गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि पता है मोदी जी G7 समिट में गए थे और काफी कामयाब भी रही है। तो यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफर मिल गई है यूएसए की तरफ से, और बाइडेन खुद जिस तरह मोदी जी के सामने मिल रहे थे। तो ऑफर क्या है? यूएस गिव्स इंडिया अ ह्यूज ऑफर, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल एम का इंजन। मतलब उन्होंने जो इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम एम का में जो आ रही है वो इंजन की है। तो उसने मतलब यूएस ने ऑफर इंडिया को कर दिया कि मिलकर बनाते हैं पावरफुल किस्म का एम का इंजन। मतलब बहुत बड़ी ऑफर है। यूएसए ने इस तरह की ऑफर मेरे ख्याल में किसी कंट्री को आज तक नहीं की। तो देखते हैं ज्वाइंट वेंचर में बना रहे हैं, क्या होता है इस वीडियो के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई बहुत बड़ी ऑफर दे दिया। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं, पीएम मोदी आज के समय है जर्मनी में G7 समिट को ही अटेंड कर रहे हैं बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्रुप फोटो है, और बीच में ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप अपने सामने देख रहे हैं ये काफी वायरल हुई थी। यहाँ पर आप देख पाओगे जो बाइडेन खुद पीएम मोदी से मिलने के लिए गए, उसके बाद पीएम मोदी इमानुएल मैक्रोन से बात कर रहे थे। यहाँ पर काफी डीप लेवल पर एंगेजमेंट हुई है इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ। इसी दौरान कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर जो भी आप कहना चाहें हम कह सकते हैं, इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। यूएसए ने सडनली रिवाइव कर दिया है अपना प्रपोजल कि हम लोग इंडिया के साथ मिलकर को डेवलप करना चाहते हैं AMCA को। AMCA इंडियन एयरफोर्स का इन द फ्यूचर मेन फाइटर जेट, सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर जेट होने वाला है। और इसका इंजन अभी प्रिपेयर हुआ नहीं है। यूएस ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था, बाद में इंटरेस्ट वापस पुल आउट कर दिया, ये कहकर कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के साथ हम शेयर नहीं कर पाएंगे। अब अचानक से देख रहे हैं कि इस समिट के बीच में ही ये न्यूज आ गई कि यूएस कंपनी ने फिर से यहाँ पर ऑफर दिया है कि हम इंडिया के साथ को डेवलप करना चाहते हैं AMCA का फाइटर जेट इंजन। नाउ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यूएस ने ये प्रस्ताव क्यों दिया है, क्या ये सब करके यूएस इंडिया की जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है रशियन वेपन्स पर, ये कम करना चाहता है, या फिर ये यूरोप की जो कंपनीज हैं उनसे कंपटीशन की वजह से यूएस ये सब कर रहा है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रैंकिंग निकाली कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग में कौन कौन से देश आगे हैं। इसमें इंडिया की बहुत ही इंप्रेसिव रैंकिंग आई है। आपको बताना है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से भारत की रैंक इस श्रेणी में क्या है, 10वीं, 10th, 2nd, 4th या फिर 8th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें AMCA की, तो इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हो सकता है कि आपने कुछ आर्टिकल्स में, वीडियोस में इसके बारे में सुना हो। वहाँ पर काफी बार कहते हैं कि ये होगा भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट। ये चाइना का जो J20 है उससे कम्पीट करने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। मगर रियलिटी ये है कि AMCA चाइना के किसी भी फाइटर जेट से कई गुना जरा एडवांस्ड होगा। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ने ये बात खुद कह दी है कि हम लोग सिर्फ 5th जनरेशन को नहीं देख रहे। AMCA की जब बात होती है तब हम यहाँ पर 5.5 जनरेशन या फिर इवन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। तो ये फाइटर जेट अत्याधुनिक होगा। इस प्रोजेक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं जापान के मित्सुबिशी FX प्रोजेक्ट से और रशिया के मिकोयान पाक DP प्रोजेक्ट से। ये सब देश हैं, ये भी 6th जनरेशन फाइटर जेट खुद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सुनने में ऑब्वियसली काफी अच्छा लगता है कि इंडिया एक अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाएगा, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये आ जाती है कि हमारे पास इसका इंजन नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि AMCA में कौन सा इंजन हम यूज करेंगे। और ये अपने आप में एक ह्यूज प्रॉब्लम है, क्योंकि एक फाइटर जेट का हार्ट एंड सोल, जो मेन पावर उसको से मिलती है, वो उसका इंजन ही है। और सैडली इंडिया में अब तक हम एक प्रॉपर फाइटर जेट इंजन कंप्लीटली प्रिपेयर कर नहीं पाए। तेजस को भी आप अगर देखो, कई लोग कहते हैं कि देखो तेजस बन गया, भारत बन गया आत्मनिर्भर। मैं 100% आत्मनिर्भर नहीं कहूंगा, क्योंकि तेजस में जो इंजन लगे हैं ये यूएस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाए हैं। तो जब तक इंडिया या तो को डेवलपमेंट करके एक इंजन नहीं बनाता या फिर 100% मेड इन इंडिया इंजन नहीं बनाता, मैं नहीं मानूंगा कि फाइटर जेट डेवलपमेंट जिस तरह कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। अब जो बात मेरे माइंड में आई होगी, तो जो लोग कंट्री को रन कर रहे हैं, ये पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों ने भी सोचा कि AMCA इंडिया की एयरफोर्स का जो कॉर्नर स्टोन होगा 2030 तक, यहाँ पे हमको ज्यादा आत्मनिर्भरता चाहिए होगी। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि को डेवलप कर लेंगे, एक इंजन बनाएंगे जहाँ पर हमारी भी इन्वेस्टमेंट होगी,
कोई और जो फॉरेन कंपनी है उसकी भी इन्वेस्टमेंट होगी। इससे एटलीस्ट हमको ये आश्वासन रहेगा कि कोई फॉरेन कंपनी रातों रात हम पे सैंक्शन लगाकर ये ना कह दे कि जी अब आप हमारे इंजन यूज नहीं कर सकते। ये हमारे लिए डेवास्टेटिंग होगा। मिलके बनेगा तो इसलिए इंडिया ने इनिशियली अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से बात करनी स्टार्ट करी और यहाँ पे दोनों कंट्रीज डिस्कस करी थी कि कैसे हम AMCA का इंजन खुद डेवलप करेंगे आपस में मिलकर। मगर लास्ट मोमेंट पर यूएस पीछे हट गया। यूएस की सरकार कहती है कि ये जो फाइटर जेट के इंजन है ये हमने खुद डेवलप किए हैं, हम अपनी कंपनी को अनुमति नहीं देंगे कि ये जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है इसकी ये इंडियन कंपनीज के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। अब ये काफी चिंताजनक बात थी कि जिस कंट्री के इंजन हम यूज कर रहे हैं तेजस में, AMCA के भी जो इनिशियल बैच होंगे, देखो AMCA फाइटर जेट जब शुरुआत में आएंगे ना उसमें भी आपको जनरल इलेक्ट्रिक के ही कुछ इंजन मिलेंगे, बाद में उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो यूएस इंडिया पर इतना भी भरोसा नहीं कर रहा था कि AMCA इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ये हमको दे दे। तो उसके बाद इंडिया ने फोकस यहाँ पर किया फ्रांस पर। फ्रांस की कंपनी साफरान, इन्होंने कहा कि हम आपके साथ डेवलप करेंगे AMCA का इंजन, और साफरान के साथ भारत की बातचीत अभी चल रही है। मैं ये नहीं कहूंगा डील अभी फाइनलाइज हो चुकी है, मगर इंडिया बात कर रहा है। अब इसी बीच में देखता हूँ G7 समिट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर कुछ बातचीत हुई हो, कुछ स्पेशल यहाँ पे आइस ब्रेकर वाली बात हुई हो, और अचानक से अब जनरल इलेक्ट्रिक ने फिर से प्रपोजल दे दिया है और ये लोग कह रहे हैं कि हम अब ज्यादा लिबर्टी दिखाएंगे टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर जब हम को डेवलप करेंगे इस इंजन को इंडिया के साथ। देखो डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है डिफेंस मार्केट को लेकर बिटवीन USA एंड फ्रांस। ये बात बोलने वाला था किस तरीके से USA और UK ने मिलकर फ्रांस को हटा दिया ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मार्केट से और फ्रांस से छीन ली। तो US कंपनीज का भी अभी सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि फ्रेंच कंपनीज को इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट ना डालने दो। एक बार इंडिया बहुत सारा डिपेंडेंट हो गया फ्रांस पर AMCA के इंजन को लेकर, उसके बाद हो सकता है कि इंडिया की जो बहुत सारी और डील्स हैं ये भी फ्रांस की तरफ ही जाएंगी। तो इस वक्त देखो इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि AMCA को लेकर जो इंजन की को डेवलपमेंट की जाएगी, जो इनिशियली इंजन बनेंगे जहाँ में मैंने आपको बता दिया कि GE का हम यूज़ करेंगे इंजन, मगर बाद में जो हम इसके MK2 बैच बनाएंगे AMCA के, वहाँ पर हमको किस कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी चाहिए, फ्रांस या फिर USA? एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि AMCA के प्रोजेक्ट में इंडिया को अपनी जो पार्टनरशिप है US कंपनीज के साथ ये कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अब थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन का टाइम आ चुका है, AMCA में मेन पार्टनर बनाओ फ्रांस को? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट के हिसाब से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन 4th। जी हाँ, गोल्ड को इसी के साथ हुई यार गाइस वीडियो खत्म 4th पे इंडिया। और अब आते हैं इसकी तरफ। यार मैं जो कहता हूँ ना, साफरन के पास अभी तक वो इस तरह एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो 5th जनरेशन उन्होंने पहले बनाया नहीं है शायद, क्योंकि उनके अपना भी 5th जनरेशन बात हो रही है इंजन की सारी। इंजन भाई मतलब 5th जनरेशन का, और उधर अमेरिका के पास है वो मतलब बना चुके हैं, क्योंकि इसमें UK की कंपनी के साथ भी बात हो रही है, उसके बाद फ्रांस के साथ, लेकिन फ्रांस का डील बहुत अलग लेवल पे चली गई है और लग रहा था कि मतलब फ्रांस ही हो जाएगी। अब लेकिन बड़ी ऑफर नजदीक पहुंचा तो जो है ना यूएस ने ऑफर कर, यूएस भी चाहता कि इंडिया की मार्केट हमारे हाथ से निकले इस मामले में। और अगर इस लिहाज से देखा जाए जिस तरह का अगर डील अच्छी है, मेरे ख्याल से अगर डील अच्छी है, देखो मिलकर अगर बनाना तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई ना ब्लैकमेल कर सकता है, ना वो कोई सैंक्शन लगा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये डील अच्छी है, डील मुझे एक क्लास अच्छी है। लेकिन इसमें डील दूसरी भी थी, साफरान ने भी दी थी कि हम जो है ना आपको सारे इसके लीगल राइट्स, सारे राइट्स आपके पास होंगे, तो डील भी बहुत अच्छी है। तो अब ये इंडिया को देखना होगा इंडिया के लिए कौन सी चीज बेहतर है, तो वो उसके लिए करना। और ऑफर बहुत बड़ी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लगता है मोदी जी वहाँ पे गए, दोनों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए, अमेरिका ऐसे मिले, दोनों रेडी हो गए। कैसे मिले तुमने देखा? दोनों यही मिले हैं, कैसे आके मिले हैं। तो फिर आप देख सकते हो इस लिहाज से कुछ भी हो सकता है। किसकी आप बताओ क्या सोचते हो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।